हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है स्वामी विवेकानंद का कि राजनीतिक दर्शन। विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन या स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, मार्क्स जैसे विचारों का नाम आता है। उन्होंने राजनीतिक दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया और न उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया तथा व्यवहार की प्रेरक शक्तियों की गहराई में बैठने का प्रयत्न किया। राजनीति में उनका कोई विश्वास न था और न ही उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यकलापों में कोई भाग लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्मतत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक रहेगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का दर्शन मिलता है। विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो विवेकानंद ने खुद कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था कि मैं न तो राजनीतिज्ञ हूँ न तो राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं आत्मतत्व की चिंता करता हूँ। जब वह ठीक रहेगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर भी जो ये है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों और विचारों में क्या होता है, राजनीतिक दर्शन मिलता है। तो उनके विचारों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों में कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हीगल की भांति विवेकानंद का भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद के शब्दों में, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। भारत का तत्व है धर्म। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। आगे चलकर उसी सिद्धांत का विपिन चंद्रपाल और अरबिंदो ने पक्ष पोषण किया। दूसरा हो गया स्वतंत्रता संबंधी धारणा। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और यह इच्छा व्यक्त की कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। उन्हीं के शब्दों में, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हम अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। उसके बाद हो गया शक्ति और निर्भयता का संदेश। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भरता का संदेश है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकते और न अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हो गया व्यक्ति की गरिमा। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र क्या होता है, जब व्यक्तियों से बनता है और सब व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दें। यह सत्य है कि राष्ट्र एक समुदाय है, किंतु हम राष्ट्र की अवयवी प्रकृति का कितना ही गुणगान क्यों न करें। वास्तव में व्यक्ति की राष्ट्रीय ढांचे के घटक होते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति
स्वस्थ, नैतिक तथा दयालु नहीं होते, तब तक राष्ट्र की महानता तथा समृद्धि की आशा करना व्यर्थ है। अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा तथा व्यक्ति की मुक्ति के आदर्शों की नींव पर किया गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना है। उसके बाद हो गया 5वां, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल। आधुनिक विश्व में विभिन्न समूह और वर्गों के अधिकारों के समर्थक के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। फलस्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। किंतु विवेकानंद ने कर्तव्यों को महत्व दिया है। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन में ईमानदार हों। उसके बाद हो गया समानता का सिद्धांत। राजनीतिक विचारों के जगत को स्वामी जी ने स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ साथ समानता के आदर्श को भी प्रदान किया। यदि सामाजिक जीवन असमानताओं से परिपूर्ण हो तो राजनीतिक स्वतंत्रता का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भारतीय सामाजिक जीवन में व्याप्त असमानता के बारे में स्वामी जी कहा करते थे कि जब तक भारत में एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, तब तक साधारण जनता का विकास संभव नहीं है। तो उनका ये था कि समानता का सिद्धांत मतलब सभी के बीच क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए भारतीय सामाजिक जीवन में। उसके साथ हो गया आदर्श राज्य की कल्पना। स्वामी विवेकानंद आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। उनका मत है कि शासन व्यवस्था में शूद्रों की भूमिका होनी चाहिए और अब शूद्र राज्य का काल आ गया है। यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसमें ब्राह्मण का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जा सके, उनके दोषों को त्याग करे तो एक आदर्श राज्य होगा। परंतु क्या यह संभव है? विवेकानंद का मानना था कि पहले तीनों कालों का राज्य हो चुका है, अब शूद्र राज्य का काल आ गया है, वे अवश्य राज्य करेंगे। 8वां हो गया अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं विश्व बंधुत्व। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं विश्व बंधुत्व के बारे में शिकागो धर्म संसद में समाप्त होने के बाद कहा गया, जहां अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के ईश्वर की चर्चा करते रहे, वहां केवल विवेकानंद ने ही सबके ईश्वर की बात की है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया स्वामी विवेकानंद के का राजनीतिक दर्शन या स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार के बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।